नोएडा से सामने आया श्रमिकों के प्रदर्शन का मामला एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दे में बदलता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मजदूरों के अधिकारों की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हिंसा और साजिश के आरोप भी सामने आ रहे हैं। दरअसल नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में अब तक 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 45 लोग कथित तौर पर मजदूर ही नहीं हैं। यानी सवाल उठता है, क्या यह प्रदर्शन पूरी तरह श्रमिकों का था या फिर इसके पीछे कोई और ताकतें भी सक्रिय थी। प्रशासन की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और आगजनी को भड़काने में बाहरी तत्वों की अहम भूमिका हो सकती है, और इसी को लेकर अब सरकार पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए साफ कर दिया है कि प्रदेश में श्रमिकों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर श्रमिक को सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों मिलनी चाहिए, समय पर पूरा वेतन मिलना चाहिए और सभी वैधिक सुविधाएं उसका अधिकार है। लेकिन अगर कोई इन अधिकारों के नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई तय है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने खास तौर पर गौतम बुद्ध नगर की इस घटना का फोकस किया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो लोग असली श्रमिक नहीं हैं लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने में शामिल हैं, उनकी पहचान कर तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाने के संकेत दिए हैं। ऐसे शरारती तत्वों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थानों पर लगाने की बात कही गई, ताकि आम जनता को भी यह पता चल सके कि प्रदेश के औद्योगिक माहौल को खराब करने के पीछे कौन कौन शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश भी दिए हैं, यानी अब किसी भी तरह की अफवाह, दुरुपचार और भड़काने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई होगी। खासकर सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है, और ये वो श्रमिकों की वास्तविक स्थिति बताता है। मुख्यमंत्री ने पैन पावर सप्लाई एजेंसियों में संभावित गड़बड़ियों को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष जांच समिति गठित की, जो यह जांच करेगी कि वास्तव में श्रमिकों की संख्या क्या है, कंपनियों से कितना भुगतान हो रहा है और श्रमिकों तक कितना पैसा पहुंच रहा है। इसके साथ ही ESI बीमा और अन्य सुविधाओं की भी गहराई से जांच होगी, ताकि अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उसे रोका जा सके। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सभी औद्योगिक इकाइयों में एक मजबूत ग्रीवेंस सेल यानी शिकायत निवारण प्रणाली बनाई जाए, जहां श्रमिकों की समस्याओं का समाधान निष्पक्ष तरीके से किया जाए। यानी एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ सुधार की कोशिश, दोनों एक साथ देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए बेहतर मेस व्यवस्था, सस्ते आवास और डोरमेट्री निर्माण जैसे कदमों पर भी जोर दिया है। साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, बीमा सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन को भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों की आड़ में कोई भी अराजक तत्व औद्योगिक इकाइयों में प्रवेश न कर सके और संवाद केवल वास्तविक श्रमिकों के साथ ही स्थापित किया जाए। फिलहाल राहत की बात यह है कि गौतम बुद्ध नगर में स्थिति अब लगभग सामान्य बताई जा रही है, और हाल ही में वेतन वृद्धि के फैसले से श्रमिकों और उद्योगियों दोनों के संतोष की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है, क्या यह घटना सिर्फ एक स्थानीय विवाद था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देख रहे हैं UP24 नेटवर्क ग्लोबल। मैं हूं अंजलि त्रिपाठी।